बुक्स ओपन कर ली है? बुक्स में बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे का में ही हमें पता चल जा रहा है कि इसके नीचे देखिए अंडरलाइन में दिया गया है कि 10-11 साल की एक लड़की, यानी 10-11 साल की छोटी सी बच्ची है जो चांद को देख के अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं कर रही है। उसे ऐसा लगता है कभी कि जैसे चंदा मामा बड़े बीमार हैं, जब बीमार रहते हैं तो अपने आकार को छोटा कर लेते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो एकदम गोल मटोल से गोलू मोलू से हो जाते हैं। ऐसे वो बहुत सारी कल्पनाएं चांद को देखकर आज कर रही है। चूँकि और ये इसके लेखक कौन है? शमशेर सिंह बहादुर निषाद। देखिए हाँ, तो इनके जो लेखक हैं वो लेखक ने यहाँ पे उसी चीज़ को शमशेर बहादुर, तो शमशेर बहादुर जी ने यहाँ पे हमें यही दर्शाया कि एक छोटा सा बच्चा अपनी कल्पना में चांद को किस किस तरीके से देख रहा है या किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। आज हम अपने अध्याय में वही देखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो पहली पंक्तियाँ हैं, जैसा कि पहले पंक्ति में हम जानेंगे कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। अर्थात यहाँ पे क्या है कि आप दिखने में गोल हैं, यानी अब चंदा कैसा रहता है? चंदा मामा गोली होते हैं। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पे क्या कह रही है वो कि आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अब तिरछा क्यों कहा जा रहा है कि कभी कभी चंदा मामा हमें ऐसे ही नजर आ जाते हैं तो हम इसको आधा हटा देंगे। कभी वो तिरछे नजर आते हैं, कभी इससे भी कम, कभी इससे भी कम, एकदम कम होते जाता है ना। उनका आकार हमेशा बदलता रहता है, कभी गोल है, कभी में खाली ऐसे में थोड़ा सा दिखते हैं, कई तरीके में हमें चंदा मामा नजर आते हैं। तो ये जो प्रकार है, इन प्रकारों को यहाँ वो जो लड़की है वो इन प्रकारों को क्या कह रही है कि शायद चंदा मामा बीमार है। जब बीमार होते हैं तब वो अपने आप को सिकुड़ एकदम दुबला कर लेते हैं, दुबले पतले से हो जाते हैं। और जब बहुत अच्छे रहते हैं, जब तबीयत अच्छी रहती है उनकी, तो अपने आप को गोलू मोलू सा गोल मटोल हो जाते हैं। तो ये सभी बातों में यही हो रहा है कि बच्चे की जो कल्पना है, 10-11 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, तो यहाँ उसकी कल्पना को आधार बना के और उसके संवाद को हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो, यानी कि आप गोल तो दिखते हो, दूर से जब मैं देखती हूँ तो गोल हो, लेकिन जब आप बहुत देर तक ध्यान से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि तिरछे हैं। फिर कुछ ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ और भी हो रहा है। कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कोई दादी माँ जो चरखा चला रही है, खरगोश। कई लोग बोलते हैं कि उसके अंदर एक खरगोश छुपा बैठा हुआ है, चावल का मतलब बहुत बनाता है। हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं अगर ध्यान से देखो तो चांद से एक रास्ता निकल के जमीन पे भी आता है, उस पर सीढ़ी लगी हुई है, ध्यान से देखोगे तो दिखाई दे जाएगा। और ऐसे हमारे घर में जो दादी नानी जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें जब स्टोरी सुनाते हैं तो स्टोरी के आधार पर हमें हमारे सामने और भी बहुत सारी कल्पना हो जाती है। हाँ ऐसा, अरे बाप रे। तो चंदा पे एक चंदा मामा रहते हैं, वो सबके मामा हैं क्योंकि वो सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको रोशनी देते हैं। ऐसे में अनगिनत कहानियाँ सुनी हुई हैं, सभी ने सुनी हुई है, लेकिन उसके हिसाब से क्या होता है कि हमने एक अलग अलग धारणा, सबने चंदा मामा के लिए अलग अलग धारणा बनाई हुई है, सबके मन में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो जब आपके मन में आ सकती तो यहाँ लेखक ने उस 11 साल की बच्ची के भी अंदर उन्हीं चीज़ों को रखा है, और वो भी अपनी कल्पना को कह दे कि आप कभी गोल तो दिखते हो लेकिन तिरछे नजर आते हो। अब ये है तो गोल ही, लेकिन ये उनका आकार है जो बदलता रहता है समय के साथ साथ। ग्रह है, नक्षत्र है, उन्हें हर एक चीज़ को लेके चलना होता है। तो इस नाते से उनकी दिशा, उनका आकार, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। अभी आप जब ग्रहण देखते हो, ग्रहण लगता है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में देखिए ऊपर का पूरा गायब हो जाता है, सिर्फ ऐसे आपका हाफ होता है, कोन टाइप थोड़ा सा, बस ये इतना ही नजर आता है ना, ये इतना ही आता है, एकदम ब्लैक होता है। हम लेस देन दैट आल्सो। और कभी कभी जो एक जैसे रिसेंट में हमने जो चंद्र ग्रहण देखा था उसमें हमने देखा है कि पूरा वो गोल है लेकिन आधे पे पूरा ग्रहण लगा है, वो ग्रहण बखूबी नजर आता है देखने में कि कितना ग्रहण वो भयंकर होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि उस ग्रहण को हमें देखना नहीं चाहिए। हाँ, जो बायोस्कोप वगैरह जो होते हैं उससे देखने पे क्या होता है कि उसकी जो छाया है वो लेंस के थ्रू हमारी आंखों तक आती है। हाँ, तो उसके लेंस से जब आता है तो ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि वो हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता।
बट कई लोग ऐसे भी वैज्ञानिक हैं, ये लोग शोध तो करते ही रहते हैं। तो इन लोग को तो ये लोग देखते हैं उस ग्रहण को, तो उसमें क्या है, फिर उससे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या निगेटिव थिंकिंग आती है, क्या पॉजिटिव आती है, वो हर एक चीज़ हमारे सामने न्यूज़ के थ्रू, पेपर के थ्रू, या फिर आगे जो हम किताबें पढ़ते हैं उस किताब में भी हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। बट यहाँ पर एक कल्पना के आधार पर हम चंदा मामा के जो पहनावे को, रहन सहन को, हर एक चीज़ को यहाँ पर उस बच्ची ने हमारे सामने रखने की कोशिश की। किसके माध्यम से? हमारे लेखक शमशेर सिंह, शमशेर बहादुर ना, ठीक है। फिर आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। अब यहाँ पे वो कह रही है कि आपने जो कपड़े पहने हैं, यानी कि चंदा मामा जहाँ रहते हैं वहाँ चंदा मामा को कहाँ देखते हैं? आसमान में आकाश में खाली चंदा मामा ही रहते हैं। तारे। ये अनगिनत तारे होते हैं ना, तो वो लड़की ने इन अनगिनत तारों को जानते हो क्या बताया है? उनका कपड़ा है, ये उनके पहनावे हैं। बोलते असंख्य तारों वाला जड़ा हुआ, एकदम रत्नों से जड़ा हुआ कपड़ा भी पहनते हैं। इनको भारी नहीं लगता है, इतना बड़ा बड़ा कपड़ा पहनते हैं। पूरे आकाश में इतना सारे आकाश को भी कपड़ा पहनाया हुआ है, और ये रत्न जड़े कपड़े आप पहनते हो। ये भी सारा वो लड़की आकलन कर रही है उनको, ऐसे देख देख के, सोच सोच के वो सारी चीज़ों का आकलन वहाँ पे हमें दिखा रही है कि चंदा मामा ने जो आकाश में तारे जितने टिमटिमाते हैं, जो हमें देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसे उसने क्या बता दिया है? उसने ये बताया कि ये उनके कपड़े हैं, मतलब ये उनका ड्रेस है जो उन्होंने पहना हुआ है, और उस ड्रेस के बीच में इनका एक चंदा मामा जी हमको दिखाई देते हैं। मतलब वो रत्नों से जड़ा हुआ आकाश क्या है? पोशाक है, पहनावा है, ठीक। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यानी अब कुछ किताबों में हम देखते हैं कि स्माइल करते हुए चंदा मामा नजर आते हैं, मतलब चंदा मामा बना होता है लेकिन एक स्माइल से नजर आती है। तो यहाँ पे लड़की ने उस चीज़ का आकलन कैसे किया है कि खुद तो क्या रहते हैं, मुंह खोल कर अपना गोरा चिट्टा मुंह दिखाते रहते हैं। यानी अब चंदा मामा क्या काले होले हैं? चंदा मामा तो पूरे सफ़ेद हैं। पूरे सफ़ेद होने के साथ तो उनकी जो छवि है, हम किताबों में भी देखें या कहीं और भी देखें, जैसे क्राफ्ट वाइज जो राइटिंग वर्क करते हैं, क्राफ्ट में कई सारे ड्राइंग के पैटर्न हैं, उन सभी पैटर्न में हम देखते हैं कि चंदा मामा को बड़ी खूबसूरत, जैसे डूबते हुए सूरज को देखते हैं, उगते हुए सूरज को दिखाया जाता है। हाथ से ड्राइंग फटाफट करके आप 24 क्राफ्ट वगैरह में देखिए, 5 मिनट्स के क्राफ्ट में देखिए, जो लोग बॉर्डर डाल के पेपर की कटिंग के साथ ड्राइंग करते हैं, कितना ब्यूटीफुल होता है। उसमें चंदा ही सबसे बेटर लगता है। आसमान के बीच में जब वो वाइट गोल हो जाता है, जैसे वो गोल की परत हटती है, तो कितना खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि खुद तो मुंह खोले पड़े रहते हैं, यानी कि खुद तो खूब बड़ा सा मुंह खोल दिया है और गोल मटोल से हो जाते हैं। यानी उनके जो प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा गोरी है। चंदा मामा क्या है? वो गोरे हैं, उनका रंग गोरा है, लेकिन उस गोरे प्रतिभा में जो उनका आकार कम और ज़्यादा हो रहा है, उस पर वो उसका आकलन क्या कर रही है कि ये उनका आकलन है, या तो वो बीमार पड़ गए हैं, और या तो जब वो खूब बड़े से आकार में नजर आ रहे हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये गोल मटोल से हो गए हैं, और देखो एकदम खुश रहते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, बस हमें को उनको दूर से देखना होता है। अब जैसे बच्चों में अगर कहें जल्दी खाओ वरना चंदा मामा आ जाएंगे, अब तो बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं तो बोलते हैं आएंगे तो क्या देंगे हमको, तो फिर उनको उस पर भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। अगर आप खा लोगे ना तो है ना, तो वो हमारे लिए बहुत सारे, जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा, पक्का तो ही खाऊंगा मैं। चंदा मामा को बोलो प्रॉमिस करके जाए तो मैं खा लेता हूँ। ऐसे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, वो लोग यहाँ तक प्रॉमिस मांगते हैं। अब चंदा मामा को कहा है तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं। तो हम लोग, हमारे यहाँ पे भी हमने एक बच्चे का ऐसे देखा हुआ है, नकली चंदा मामा बनाया गया, उसका प्रॉमिस दिलवाया गया कि देखो चंदा मामा ने प्रॉमिस किया, हाँ ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं खा ले रहा हूँ, वरना मैं खाता नहीं हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। तो हमने तो चंदा मामा ने बोला भी है कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात को माना। और इसके बाद वो चंदा मामा को फिर दूर ऐसे करते करते उसकी आंखों से गायब किया गया। तब उसको ये बिलीव हुआ कि हाँ ये चंदा मामा ही आए थे और मुझे खाना पड़ेगा, वरना उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं होगा। तब जाके उस बच्चे ने खाना खाया था। ये चंदा मामा पे हमने बहुत सारी ऐसी कई पौराणिक कहानियाँ भी सुनी हैं, जैसे भी रिसेंट में करवा चौथ आपने सुना है, खत्म हुआ फेस्टिवल। यस मैम।
उसमें भी सभी पांचों या सातों भाइयों की एक ही बहन होती है, यस मैम। है ना। और उन्होंने क्या किया था, नकली चंदा। नकली चंदा मामा दिखाया था, जिसके वजह से जो चंदा जिनकी पूजा की जाती है, करवा की जो माता होती हैं, वो नाराज हो जाती हैं यस मैम। कि मेरे पूजन को आपने नकली चांद देके कंप्लीट किया और इसके वजह से मैं नाराज हो जाती हूँ, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद वो चीज़ उन्हें मिलती है। तो चंदा मामा का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, उसकी हम कम किसी बात में आकलन नहीं कर सकते। और आज भी देखो कि चंदा का ही व्यक्तित्व है जो हम एक बच्चे के आधार पर जान रहे हैं, हमने पौराणिक कथाओं में सुना है, बच्चों की स्टोरी में, पोएम में सुना है, हर एक जगह पर हमने चंदा मामा की ख्याति को देखा है। लेकिन यहाँ पे शमशेर सिंह जी ने क्या किया है कि उन्होंने उन चीज़ों को इतनी बखूबी प्रस्तुत किया एक बच्चे के माध्यम से कि एक बच्चे ने अपनी कल्पना के आधार पर चंदा मामा को पोशाक भी पहनाई है, चंदा मामा को ये भी कहा है कि भाई आप तो बड़े से घर में रहते हो, चारों तरफ सितारों के कपड़े पहनते हो, जब मन में आया तब मुंह फुला लेते हो, जब मन में आता है तो मुंह बंद कर लेते हो। मुंह बंद करने का मतलब कि छोटे हो जाना, एकदम बारीक हो जाना, और मुंह एकदम गुब्बारे जैसा फुला लेना या मजबूत हो जाना, तो भाई फिर ये गोल वाले चंदा मामा है। अभी अंत की पैराग्राफ में हमने यही देखा है कि अपना क्या है, सिर्फ मुँह खोले हुए हो अपना, यानी उसने क्या बोला है कि अपना तो मुँह हमेशा खुला ही रहता है, मुँह खोल के बैठे रहते हो। अब मुँह खुलने का मतलब ये है कि मतलब तुम मोटे हो गए, गोल मटोल से हो गए। अब चंदा मामा को जब पूरे वो खिले होते हैं, अभी आज मॉर्निंग में कितने लोगों ने सूरज जी को देखा है उगते हुए, वो एकदम लाल सा इतना सुंदर लगता है ना। यस मैम। और जब वो धीरे 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 ऊपर आते हैं तो एकदम वाइट हो जाते हैं, बाद में कुछ ऐसा होता है कि हम उस पर नजर तक नहीं मिला सकते, इतनी तेज उनकी वो सेंस बहुत होता है उनका, बहुत तेज होता है एकदम कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रात में वो ढलता सूरज जब हम छत पे जाते हैं, अभी तो फिलहाल ठंडी का वक्त है तो छत पे कोई जाता नहीं है, लेकिन गर्मी के वक्त में सब छत पे ही नजर आते हैं। तो जो सितारे ऊपर होते हैं, कुछ लगभग वही सितारे छतों पर भी दिखाई देते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं, तो उस वक्त देखो चंदा कितना खूबसूरत लगता है। कई लोग उसके साथ फोटो खींचेंगे, कोई हाथ से उसका आकलन करता है कि मैंने हाथ में चंदा को पकड़ लिया है, काफ़ी कुछ होता है, मुझे पता है। तो उन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ अटखेलियाँ करते हैं, खेलते हैं, उनके साथ पिक्स लेते हैं। ये सारी चीज़ों में चंदा मामा का ही ना व्यक्तित्व तो सामने रखा है हमने क्या किया, उनकी खूबसूरती के साथ अपने आप को भी रखा है। क्या अगर वो खूबसूरत है तो उनके साथ अगर मैं आती हूँ तो मैं भी खूबसूरत आ जाऊँगी, तो मैं भी फोटो ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने उस चीज़ को और भी भ्रांतियों में रखा है कि वो उनके आकार के कम और ज़्यादा को मोटा और दुबला मानती है। उन्हें कहते हैं कि तुम सितारों के पोशाक पहनते हो, उन्हें ये कहते हैं कि जब तुम्हारा मन करता है मुंह खोल के जब बैठते हो तो तुम गुब्बारे जैसे नजर आते हो, यानी कि तुम बहुत मोटे से नजर आते हो। अब पहले पैराग्राफ में आपको सभी को क्लियर हुआ या कोई डाउट है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं फूल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा और गोल मटोल, यानी वो गोरे और चिट्टे हैं, ये तो उनकी प्रतिभा, उनका आकलन है, उनकी खूबसूरती वही है। और गोल मटोल का आकर ये बच्ची ने रखा है सामने कि बच्ची ने इस चीज़ को दर्शाया है कि जब इनका मन में आता है तब ये गुस्सा होते हैं, और जब मन में आता है तब खुश हो जाते हैं, और जब खुश होते हैं तो कैसे दिखते हैं, गोल मटोल, और जब गुस्से में होते हैं तब, अभी हम भी जब गुस्सा होते हैं या गुस्से का जब अगर मुझे मुंह बनाना है, स्माइली ऐसा होगा गुस्से का, हुआ ना, कितना फर्क हो गया, एक एकदम सीधा जा रहा है, एक एकदम नीचे आ गया है। अब इसमें होता है तो भाई एकदम अपसेट हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर उस बच्ची ने उसका आकलन, किसका आकलन किया है, चंदा मामा का। चलिए अब पैराग्राफ चेंज कीजिए आपका। ये क्लियर हो गया ना बच्चों, डाउट नहीं है ना। कुल कुल यानी कि पूरा संपूर्ण, जैसे वो जितने भी असंख्य तारे हैं ना, असंख्य आसमान में असंख्य तारे हैं, और उन सभी को उसने क्या बोला है कि इन सभी का पोशाक पहना है किसने, चंदा मामा ने। तो वो कुल हुए ना, वो बहुत सारे हैं, आप गिन सकते हो कितने हैं, नहीं, तो इसलिए वहां पे उसको कुल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, कुल का फिर भी मैं लिख भी दे रही हूँ, कुल का होता है संपूर्ण।
अभी देखते हैं, अभी तो टाइम है, तो जैसा होगा मैं बताऊँगा। एटलीस्ट अब अगले पैराग्राफ में देखो बच्चों, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप खूब तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह। अर्थात यहाँ पे आपकी जो पोशाक है वो काफ़ी फैली हुई, चारों तरफ सिम्त यानी चारों तरफ फैली होना, यानी चारों तरफ आपकी जो पोशाक है वो फैली हुई है। अब पोशाक में अगर कोई लड़की जब किसी पोशाक को पहनती है तो उसका आकार हम उतने में ही कर पाते हैं कि हाँ इतने में इन्होंने ये आकार हम दे देते हैं ऐसे करके। लेकिन क्या चांद को हम कोई आकार, अगर उन्होंने पोशाक पहनी तो उनका आकार कहाँ जाएगा? यहाँ रखोगे तो वहाँ सरक जाएगा, वहाँ रखोगे तो यहाँ सरक जाएगा, यानी गोल 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 वो क्या करेगा, घूमता रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों से, यानी कि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं उस बच्चे के माध्यम से कि आपने अपना आप जो कपड़े पहनते हैं उस कपड़े को तो आपने चारों तरफ फैला रखा है। अब आसमान में हम तारे जब यहाँ से चले या वहाँ तक पहुँचे या वहाँ से आप चल के यहाँ तक आइए, तारे हमारे साथी ना होते हैं। रात में हम कहीं पे भी जाएंगे तो कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे थे तो वो करते थे, देखना मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे आएगा, जबकि वो कहीं जाता नहीं, वो वहीं है, वो कहीं नहीं जाते, लेकिन वो वहीं पर है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे साथ चल रहे हैं। देखा, फिर आप अपने दोस्त को फोन करके देखा मैंने कहा था, घर तक आ गया, देख मेरे पीछे आया है, कितना बात मानता है मेरा, इतना डर है मेरा, देखा, ऐसा होता है। जबकि वो कहीं नहीं जाता। जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, पूरा जो आसमान है वो असंख्य तारों से बच्चों भरा हुआ है, और वो तारे टिमटिमाते हुए हमें सिर्फ रात में नजर आते हैं, क्योंकि रात में जब अंधेरा छटता है, अभी भी वो हैं, लेकिन क्या वो हमें दिखाई देंगे? अभी कुछ साइड आप साइंटिफिक देख रहोगे, अगर वैज्ञानिक तौर पे देखोगे तो आपको अभी भी नजर आएंगे। वो अभी भी आसमान में है, वो कहीं अपनी जगह नहीं बदलते, वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं, लेकिन वो हमें कम नजर आते हैं, और यहाँ से हमें बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं। आप पोयम में देखते हो ना जो स्टार बना होता है, कुछ ऐसा, जैसा वो स्टार ये देखते हैं, एक्चुअली वो जो असंख्य तारे हैं कुछ इसी आकार में होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन उनका आकार ऐसा होता है। लेकिन हम इतनी दूरी पर हैं कि हमें वो छोटा सा डॉट ही नजर आता है ना। तो ये दूरी के वजह से है। और उसी चीज़ को बच्ची ने यहाँ पे क्या आकलन किया उसका, कि इतनी बड़ी पोशाक, इतनी दूर तक फैली पोशाक कोई पहनता है भला? इतनी बड़ी पोशाक पहने हुए हो आप? तो उसी पर कह रही है कि अपनी पोशाक फैलाए हुए चारों से, यानी चारों दिशाओं में आपका जो कपड़ा है, आपका जो पहनावा है वो फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। इतनी बड़ी पोशाक पहनने के बाद भी आपका मुंह टेढ़ा हुआ है, फिर भी आप हमेशा पता नहीं क्यों नाराज नजर आते हो, क्यों गुस्से में नजर आते हो। ये सारी चीज़ों का वो आकलन कर रही है, मतलब साइंटिफिकली वो नहीं लेके जा रही है, उसके मन में जो चीज़ें चल रही है ना, वो उन चीज़ों को हमारे सामने रख रही है कि इतना बड़ा कपड़ा दिया है, इतना बड़ा घर में रहते हो, जब माता मुँह फुगा लेते हो, जब मन करता मुँह पचका लेते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा मुँह टेढ़ा रहता है। तो यहाँ पर वो कह रही है खूब है गोकी, यानी उसने एक उनका नाम भी दे रखा है। अब चंदा मामा को गोकी का मतलब क्या है, वो गोल है, लेकिन अपने हिसाब से आकार बदलते हैं, इसलिए गोकी उसको बोला गया है। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं खूब है गोकी, मतलब तुम्हारी तो बड़ी ऐश है, ऐसे भी चिट भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारा है, तुम हर सूरत में अपना फायदा करवा लेते हो, बाकी चाहे कोई कैसे भी रहे, तुम्हें क्या, तुम तो अपनी ऐश उड़ा रहे हो, इतना बड़े बड़े कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे कोई पहनता है? तो ये सारी चीज मैं नहीं कर रही हूँ, वो लड़की कह रही है। फिर वाह जी वाह, मतलब पहले तो वो क्या कह रही है, उनको ताना भी मार रही है, फिर उनकी खिंचाई भी कर रही है कि वाह भाई ऐश है, बढ़िया है, कौन बोले। हम नहीं बोलते किसी के लिए कि अरे तुम आई नहीं तो क्या हुआ, मेरा तो काम हो गया, तो हम सामने से बोलते हैं, हमें जलन तो हो रही है कि देखो आई नहीं और सारा काम। अभी सपोज मैं यहाँ कहूँ कि कोई बच्चा नहीं आ रहा है, डेली क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा, लेकिन उसके सारे वर्क कंप्लीट हैं, और तुमने क्या किया, जब वो फर्स्ट डे स्कूल में आया तो तुमने पूछा और तुम्हारे वर्क सब कंप्लीट हो गए हैं?
तो तुम इमेजिन कर रही हो कि वो कहेगा कि नहीं पूरे नहीं, अपनी कॉपी दे देना। लेकिन सपोज अगर उसने ये बोल दिया नहीं मेरे तो पूरे हैं, तो अब तो तुम्हारी तो चल गई। तकलीफ हुई कि देखो नहीं आ रहे तब भी पूरे के पूरे वर्क हैं। तो वहाँ पे अब ना भी चाहता तो कहोगी वाह बढ़िया है भाई, मैंने तो ऐसे है। हमने 3 इडियट में देखा हुआ है ना, यस तीनों दोस्तों में जब आमिर खान के मार्क्स अच्छे आते तो दोनों की क्या दशा होती है। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब अपने दोस्त के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो साइंटिफिकली है जो चीज़ें हैं वहाँ पर, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर भी वो बच्ची तिरछे में चंदा से लड़ रही है, एक तरह से उनसे बातें कर रही है। ये अलग है कि वो सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन वो बातें उन्हीं से कर रही है, उन्हीं के बारे में उनका आकलन भी करती है, उन्हें डांट भी रही है, उन्हें समझा भी रही है, उन्हें चाहती भी है और जलन भी कर रही है। मतलब वो हर एक चीज़ कर रही है जो हम किसी के साथ बर्ताव में करते हैं। अगर कभी मुझे उस चीज़ से बुरी लगती है या बुरा लगता है तो ठीक। फिर आप कुछ अब यहाँ हो गया, हम बुद्धू ही नीरा समझा है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अर्थात नीरा का अर्थ होता है कि कुछ ना समझना, यानी बिना अर्थ का, बिना किसी बात का। नीरा का हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, यानी बुद्धू यानी कि मुझे कोई समझ नहीं है। नीरा मतलब मैं कुछ नहीं जानती, अज्ञान। नीरा का अर्थ क्या मानेंगे हम यहाँ? अज्ञान मानेंगे बच्चों। ये तो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, कठिन शब्द जो भी हमारे हैं। नीरा का अर्थ होता है अज्ञान, यानी कि ये हमें बुद्धू और हमें अज्ञान समझते हैं, और हमको ऐसा समझ रखा है कि हमको तो ये समझ में आता है, मतलब अपने अब अपना आकलन कैसे कर रही है कि हमको तो ये बुद्धू समझते हैं, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। इनको तो लगता है कि मैं बुद्धू, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये बीमार भी हैं, और जब इनका मन करता है तब ये घट जाता है, जब इनका मन करता है तब ये कम हो जाते हैं। क्या मुझे समझ में नहीं आता? मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे सब समझ में आता है। ये ऐसे बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो उनसे डपट रही, उन्हीं को डांट रही है, उन्हीं के लिए कि अपने आप को समझते क्या हो तुम। ये भी चीज़ एक ऐसा बोलना होता है, और एक ऐसा होता है हाँ भाई अब इनका तो भाई जब जो मन में आता वही करते हैं, वही करेंगे। हमें क्या, हम लोग तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं ना, हमें तो कुछ आता नहीं है, यही जो कह रहे हैं वही सही है, और ये जो कह दे और जो दिखा दे वही हम मान लेंगे वही सही है भाई, हम इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो इस नाते से आप बच्चे हो, आप बड़े हो, जब मन में आता है तब मुँह भुगा लो, जब मन में आता घट जाओ, जब मन में आता बढ़ जाओ। मतलब ये सारी चीज़ों का आकलन यहाँ पर वो लड़की उन्हीं के माध्यम से, चंदा मामा उसके सामने नहीं है, लेकिन दूर से देख के वो उनसे लड़ती भी है, उनसे बातें भी करती है, उन्हें डांटती भी है, उनका दूसरे के साथ कंपेयरिंग भी करती है, और ताने भी मारती है, जलन भी करती है, खिंचाई भी करती है। नंबर ही कम हो जा रहा है कि वो क्या क्या कर रही है यहाँ पर। आप घटते हैं, आप घटते ही चले जाते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया कि चांद का एक आकार जो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब इस घटने को क्या कह रही है कि शायद ये गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए घटते हैं तो एकदम पतला हो जाते हैं, कभी और पतले हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 2-3 रूपों में देखा हुआ है। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, बस बढ़ना। बढ़ना जैसे कि आज मॉर्निंग में मैंने आप सभी ने बताया कि हमने सूर्य भगवान को देखा, तो एकदम गोल से ऑरेंज में आते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो वो देखना एक पूरा आकार है उनका, वो चंदा मामा का एकदम पूर्ण संपूर्ण आकार होता है, जब वो मॉर्निंग में उदय होते हैं जब, तो वो चीज़ एक देखना। और एक जब रात में पूरे दिख जाते हैं तब भी हमें बड़ी खुशी होती है, जैसे कि अभी आपको 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा, ये सब क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूरे रूप में आते हैं, तो उस दिन देखने वाले होंगे, उस दिन लोग उन्हें देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लोग स्नान के लिए नदी में जाते हैं, है ना। तो उनका महत्व जितना है, अब ये बच्चे को नहीं समझ है, क्योंकि ये 10-11 साल की बच्ची है, वो अपने हिसाब से उनका आकलन कर रही है। हमने बहुत सारे रूप इस बच्ची के देख लिए हैं कि वो क्या क्या चंद्रमा के साथ करे, बेचारे चंद्रमा को तो पता भी नहीं है कि उनके लिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। फिर आप घटते हैं, घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल।
यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थात यहाँ पे वो ये कह रही है कि जब आपका मन करता है तो घटते हैं, तो घटने में क्या होता है, बहुत इतने हुए फिर इतने हो जाएंगे, और जब बढ़ना होता है तो इतने हैं तो और हो जाएंगे। तो मतलब वो यहाँ आकार के उनके ऊपर बोल रही है कि आकार में आपका जब घटते हो तो आप घट रहे हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ने का फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते हो, नॉन स्टॉप बढ़ते जाते हो बढ़ते ही जाते हो। तो बढ़ने में ऐसा हो जाता है कि क्या गुब्बारे बन जाओगे, गुब्बारे बन जाओगे, उतना भी कोई बढ़ता है क्या? इतना क्यों अपने पे गुमान करके रखे हो? जब देखो तब अपना गुमान दिखाते रहते हो। इतना घमंड अच्छा नहीं है चंदा मामा। ऐसा भी वो कह रही है कि जब घटना होता है तो तुम अपने हिसाब से घट जाए। ऐसा कोई भला करता है? कितनी तकलीफ होती होगी लोगों को। और जब मन में आता, जब फूकने लग रहे हो तो फूकते जाते हो इतने मोटे हो जाते हो कि संभाले नहीं समझते। ऐसा लग रहा है ये उनको गोद में उठा के देखती है। हम तो ये अंदाजा लगाएंगे ना, क्या उस बच्ची ने गोद में उठाया है हमें? आकलन में कितना डांट रही है वो एकदम कोई भी कुछ छोड़ा उसने डांटने में? कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे आकलन वाइज बच्चों यही है कि उसने चंदा मामा की हर एक प्रतिभा को, जिस हिसाब से उसने चंदा मामा को देखा है, तो हम ऑल ओवर में यही कहेंगे कि लेखक के माध्यम से इस 11 साल या 12 साल की बच्ची ने चंदा मामा के पहनावे को, पोशाक के माध्यम से, चंदा मामा को दिखने के हिसाब से, घटने के हिसाब से, कि मतलब जो उनकी पोशाक है वो विस्तृत है, विस्तृत यानी चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि वो असंख्य तारे हैं जो हर तरफ हमारे चारों तरफ होते हैं। तो वो एक बड़ी सी पोशाक के साथ पहने हुए हैं, ऐसा उस बच्चे ने उसका आकलन किया हुआ है। फिर वो ये भी कहती है कि जब तुम्हारा मन में आता मुँह फुला लेते हो, जब मन में आता है मुँह कम कर लेते हो, और जब कम करते हो तो कम के कम ही होते जाते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते जाते हो। मतलब परेशान करके रखा है। मतलब वो कितनी परेशान है उनसे इन सभी बातों के लिए। शिकायत का एकदम जो पोटला है वो मतलब बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये मरज आपका अच्छा नहीं होने में लगता है। या अंत में ये भी कह रही है कि अब मुझे समझ में नहीं आता तुम समझोगे कि नहीं, इस बात से तुम में सुधार होगा कि नहीं, तुम्हारी ये जो बीमारी है ये कभी खत्म होगी कि नहीं, पता नहीं मैं क्या करूँ। मतलब कितनी परेशानी लड़की, देखो इतना तकलीफ है उसको सारे। देखो यहाँ पे हमने आकार वाइज आपकी किताब में भी चंदा का कई आकार दिया गया है, और इसी को वो कह रही है कि ये वो घमंड है उनका, ये चंदा मामा का घमंड है कि जब उसका मन करते हैं तब वो पतले होते हैं, अपने आकार को तिरछा कर लेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। क्योंकि चंद्रमा का आकार हमने कई रूपों में देखा है, कभी बहुत कम है तो कभी जरा सा इतना सा ही कम रहता है, कभी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, कभी बहुत दुबले होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 4 से 5 आकार बच्चों देखा हुआ है किताब में आपकी, ठीक है। तो अब ऑल ओवर में हमारा जो ये पोएम था बच्चों, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी बात की कोई मीनिंग या कुछ और जानना हो। मैं ये पैराग्राफ में ये डालना है, समझ नहीं आया। दम नहीं लेते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। दम यानी सांस लेना होता है। मतलब अगर मैंने ठान लिया है कि आज मुझे गोल होना है तो वो गोल होकर रहेंगे, उसमें कोई क्या मजा ले कोई को रोक दे। ये जब मोटे होते हैं तो मोटे ही होते जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तो दम नहीं लेना यानी क्या करना, उस चीज़ से हार नहीं मानना, जब तक मोटे ना हो जाना तब तक हार नहीं मानना। यस, तो ये वो सांस नहीं लेना यानी उस चीज़ से हार नहीं मानना। इसीलिए अंत में कहा है ना, ये मरज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। मतलब ये जो आपकी बीमारी है ये सुधार नहीं हो रही है। मरज यानी बीमारी, बीमार। मतलब यहाँ पे उसने उनका यही मतलब उन्होंने रखा है, मरज यानी कि कोई बीमारी है। मन मर्जी भी कह सकते हो लेकिन बीमारी ज़्यादा सही है, बीमारी। और कुछ जानना बच्चों? क्लियर है सबको? प्रगति, पोशाक यानी पहनावा, कपड़ा जो पहना, पोशाक जो कपड़ा हम पहनते हैं पहनावा है। तो यहाँ चंदा ने तो असंख्य तारों का ही पोशाक पहन रखा है, लड़की के हिसाब से, पूरा लड़की के हिसाब से एकदम पहन के वो रेडी है, बिल्कुल भी मर्द आने वाली नहीं है। और ये बहुत परेशान है भाई चंदा मामा से। तो बच्चों हमारा ये जो पैराग्राफ है हर तरह फैली हुई। कहाँ पर? पहले पैराग्राफ में है, ये वाला स्लिप यानी चारों तरफ फैला हुआ है।
जिससे मैंने अर्थ के अनुसार भी आपको बताया है कि अपनी पोशाक को फैलाए वो चारों सित यानी दिशा हो जाती है। मतलब वो किसी हर एक जगह जहाँ भी वो देख रही है चारों तरफ उनकी पोशाक उसे नजर आती है। जैसा कि मैंने आकलन किया था, मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ, फिर मेरे दोस्त को बोलती देखना मैं घर पहुँचूंगी तब भी मेरे साथ ही जाएगा। इतना कहना मतलब कितना डरता है मुझसे, है ना। तो उन चीज़ों को यहाँ पर एक हंसी में भी हम ले सकते हैं, एक छोटे से बच्चे के मन की आशंका जो व्यक्त कर रही है उसे भी कह सकते हैं। ये दोनों रूप में हम जान सकते हैं। तो तारे तो समाप्त कभी नहीं होते, वो तो अनंत है, हर जगह है। मैं यहाँ हूँ तो भी दिखाई देंगे, मैं लंदन में रहूँगी तब भी मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि ये कहीं नहीं जाते। तो आज हमारा ये जो चैप्टर था बच्चों ये फिनिश हुआ। एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अभी इसकी खाली लेसन का अध्याय का, तो आपको उसको अच्छे से रीड कर लेना है एक बार। कहीं भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में तो मुझे बता ही सकते हो, आप ऐसे भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।